आ गया रिजल्ट, मिल गया रियलिटी चेक। आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही अनटच्ड टॉपिक पे, जो आपके एग्जाम्स के पहले के दिन बाकी है, यानी कि हाँ, आखिरी 90 दिन। आखिरी 90 दिन आपकी लाइफ के आखिरी 90 दिन नहीं, बट आपके करियर के, आपके फ्यूचर के, या आपके वो बड़े गोल को अचीव करने के लिए सफिशिएंट डेज है। 90 डेज हमने इसलिए बोला कि आज के कुछ 95 डेज के बाद में आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कहाँ पे आप स्टैंड आउट कर रहे हो, क्या आपको करना है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात तो आपको रियलिटी चेक मिल ही गया होगा टाइम टेबल के हिसाब से। आपके पास टाइम टेबल अवेलेबल है। 17 तारीख से आपके बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स 2 पार्ट में होने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट ही आपके लिए अंतिम पार्ट होगा ऐसा आपको मानना है, क्योंकि सेकंड पार्ट जो होने वाला है उसमें आप रिलाय नहीं कर सकते। जो आप फर्स्ट पार्ट पे नहीं कर पा रहे हो, तो सीरियसली सेकंड पार्ट के लिए एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आप वहां पे कुछ अच्छा कर लो। तो 95 डेज एग्जैक्टली अगर मैं देखता हूं तो आपके पास बचते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन वो 90 डेज में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी बात वही होने वाली है। आगे समझते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 प्रॉब्लम्स की जो आप देख पाएंगे। ये 3 प्रॉब्लम्स ही आप लोगों को लाइफ में अभी एग्जिस्ट कर रही है। द वेरी फर्स्ट इज बिलीफ सिस्टम, सेकंड इज फोकस, एंड थर्ड इज व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी। तीनों पे बहुत अच्छे से डिटेल पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया, बिलीफ। यहां पे आपको समझना है कि जो आपका प्रीवियस रिजल्ट है, जो आपका हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, जो आपका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया, जो टर्म्स के रिजल्ट आए, वो रिजल्ट कुछ इतने डिक्लाइनिंग थे कि देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे लिए तो पढ़ाई बनी नहीं है, जस्ट पास हो जाए दैट इज इनफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ में केस शेयर करता हूं। हमारे क्लास में एक स्टूडेंट हुआ करती थी, वो ठीक पढ़ाई में थी। मुझे ऐसा लगता था कि उसके 65% के आसपास आ जानी चाहिए, बिकॉज शी इज एन एवरेज स्टूडेंट, बट शी हैज वन बिलीफ इन हर सेल्फ। उसने बोला था कि सर मैं आपको अच्छा परसेंट लाके दिखाऊंगी, और बिलीफ अपने ऊपर उसने रखा। उसने क्या किया, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में शर्त लगाई कि मुझे चाहिए आईफोन नया वाला लेटेस्ट। तो घर वालों ने बोला ठीक है भाई, लेकिन एक लिमिट सेट करते घर वाले आपके कि भाई इसके ऊपर ही मिलेगा। उसके घर वाले ने भी बोल दिया। हम जानते थे कि 65 और 70% के बीच में स्टूडेंट का स्कोप है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ठीक है चलो 90% लाओ, और जो चाहिए अपना फेवरेट आईफोन आपको मिलेगा, जो भी चाहिए। तो उसने इतना मेहनत किया, मैथ्स में साइंस में उसने एवरेज ही किया, बट एसएसटी इंग्लिश में उसने इतना अच्छा किया, इतना दिमाग लगाया कि उसके जो परसेंट थे वो आए 88%। अपने ऊपर बिलीव रखा, और आज उसके पास में द बेस्ट आईफोन उसके घर वालों ने उसको दिलाया, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट ने अपने ऊपर बिलीफ रखा कि मुझे करना है और मेरे को लाना ही। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अपने ऊपर बिलीफ तो आपको रखना पड़ेगा। कुछ भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। प्रीवियस रिजल्ट या प्रीवियस पैटर्न को पकड़ के आगे नहीं चलना है। यू कैन अचीव, यू कैन ब्रेक द रूल्स। सेकेंड इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस। अब आज के टाइम पे आप वीडियो भी देख रहे हो यूट्यूब में, देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टाग्राम सब दूर हट नहीं पा रहे हो, यूट्यूब अगल लगा हुआ है। यूट्यूब में भी जब आप पढ़ाई के वीडियो देखते हो, आपको 3-4 बात में फिर आ जाते हैं इसके चैलेंजेस, ये सारी चीजें आपको आ जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में भरा हुआ है। अगर आप मोबाइल और टीवी से निकल भी पाओ, आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, आपको कॉल करेंगे, भाई चल आते हैं, मोमोज खा के आते, पिज्जा खा के आते, घूम के आते, इसके पास जाते, उसके पास जाते। तो डिस्ट्रैक्शन से भरी जिंदगी है। प्लस कहीं ना कहीं अगर आपका थोड़ा भी लव लाइफ में इंक्लिनेशन आ गया तो जयराम जी की। ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपके पास अभी करंट में एग्जिस्टिंग है। करना क्या है, अगर आपके फ्रेंड्स आपको कॉल कर रहे हैं कि भाई चल आते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे पढ़ना है। वो क्या बोलेगा सामने से, भाई मैं भी नहीं पढ़ा हूं, तू क्या कर लेगा पढ़ के, दोनों भाई भाई नहीं पढ़ेंगे, देंगे एग्जाम, देखते क्या होता है। ये चीजें नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको डिसअपियर होना पड़ेगा, आपको गायब होना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे फ्रेंड लाइफ से, और चाहे वो हर जगह से जहां पर आप अभी एग्जिस्टिंग में अवेलेबल हो। डिसअपियर होना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। वो कैसे गोल्स है, वो क्या है, स्ट्रेटेजी में आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि क्या होने वाला है आपके साथ। तो यहां पे हमने देखो, स्ट्रेटेजी में आपको एक्सपेक्टेशन जो है आपके पेरेंट्स की, आपकी खुद की, वो मैच ही नहीं कर पाती। आप सोच रहे हो कि मैं पास हो जाऊं, मैं 50, 55, 60% ले आऊं, दैट इज ठीक है, क्योंकि आज का रिजल्ट जो है हाफ ईयरली का रिजल्ट है, उसमें तो आप ही जानते हो कि क्या है।
बट आपके पेरेंट के एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके टीचर के एक्सपेक्टेशंस क्या है, हाई बार। तो वो जो डिफरेंस है उसको पूरा करने में आप लगे रहते हो और आप पूरा साल निकाल देते हो और ये 90 दिन भी निकाल दोगे। बट करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपको जाना है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत इजी कर देता हूं, बहुत आराम से समझा देता हूं। देखो, आपके पास में देयर आर 14 चैप्टर्स। आउट ऑफ दोस 14 चैप्टर्स ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा का पूरा 14 का 14 चैप्टर खत्म कर पाओ और अभी निपटा पाओ। बट गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में ये है कि आपके अभी प्री बोर्ड आ रहे हैं। प्री बोर्ड के पहले जस्ट मार्क माय वर्ड, जस्ट डू द सिंपल थिंग, बहुत सिंपल। आउट ऑफ दोस 14 चैप्टर्स, वो 14 चैप्टर में से कुछ 4, 5, 6 चैप्टर सिलेक्ट करो जिसमें तुम आग लगा सकते हो। सिर्फ सिंपल 5, 6 चैप्टर्स। आपको नहीं भागना है 14 चैप्टर्स पे। प्री बोर्ड में टाइम फिक्स करके बैठो कि सर मेरे को ये 5 चैप्टर निपटाने हैं और कुछ इस प्रकार निपटाने हैं कि अगर कि आप टॉपर के सामने खड़े हो जाओ, जो पूरा 14 चैप्टर बना के बैठा है, 2 बार रिवीजन करके बैठा है, उसके सामने भी अगर वो एक चैप्टर लेके मैं बैठा हूं तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि भाई तेरे से नहीं बनेगा लेकिन मेरे से तो बन जाएगा। सिंपल जाना है, सिर्फ और सिर्फ वो 14 चैप्टर्स में से आपको शॉर्टलिस्ट करने जो आपके फेवरेट चैप्टर हो सकते हैं, जिसका वेटेज प्री बोर्ड में कम से कम 30 से 35% के आसपास हो। वो 35% भी आप कर लिए, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एक सिंपल सी बात देखो, आप अपने सराउंडिंग में देखो, आपके जो भी टॉपर फ्रेंड्स हैं या सोसाइटी की अगर हम बात करें, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सिर्फ एक सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं है, वो हर सेक्टर में जहां जहां वो इन्वॉल्व है, मे बी स्पोर्ट्स, मे बी म्यूजिक, मे बी पढ़ाई, मे बी देयर पर्सनल लाइफ, वो हर जगह अचीव कर चुके हैं या कर रहे हैं। क्यों? एक नॉर्मल आदमी जो फेल होता है वो हर जगह फेलियर देखता है और जो सक्सेसफुल है वो हर जगह अपनी स्ट्रीक बना के रखता है। सिंपल लॉजिक है, बहुत चीजें एकदम सिंपली कनेक्टेड है। अगर आप एक जगह से सक्सेसफुल होते हो, अगर आप 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लोगे, तो जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसको जब आप करोगे तो आप उसमें परफेक्शन नहीं ढूंढोगे। ये स्ट्रेटेजी आपको इस्तेमाल करनी है और यही स्ट्रेटेजी आपको सक्सेसफुल बनाएगी, 100% बनाएगी। ये मार्क माय वर्ड्स। अब हमने सॉल्यूशंस की जो बात की, ये 3 चीजें आपको करनी है। सिंपल 3 थिंग्स। द वेरी फर्स्ट इज सिंपल 3 थिंग्स यू हैव टू डू। द वेरी फर्स्ट इज ट्रैक योर प्रोग्रेस डेली। जो भी आप टारगेट बना रहे हो कि आज मुझे ये चीज करनी है, आप उसको ट्रैक करो कि क्या मैं वो किया या नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कल करना है। नेक्स्ट इज ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस। अगेन डिस्ट्रैक्शंस आज आप कट कर लोगे, आज आप अपने दोस्त का फोन नहीं उठाओगे, आज आप सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, आज आप यूट्यूब पे नहीं जाओगे टाइम वेस्ट करने। बट कल फिर आपको दोस्त का फोन आएगा, भाई कल भी नहीं चले थे, आज चल, परसों चलेंगे। डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रहना है फॉर दीज 90 डेज एटलीस्ट। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप दोस्त लोग के पास मत जाओ, बात मत करो, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप उनसे 10 मिनट बात करो, 5 मिनट बात करो, कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या हो रहा है लाइफ में, आप डिस्कस करो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ सेल्फ स्टडीज करते हो, ग्रुप पे पढ़ाई करते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। बट बैठने के बाद में जो माहौल बनता है उसमें बातें निकलती है, भाई उसने मेरे को ये बोल दिया, वो मेरा फोन नहीं उठाई, ये सारी चीजें नहीं करना है। फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। द लास्ट इज टेक एक्शन नाउ। ये वीडियो बहुत लोगों को मोटिवेटेड लग रहा होगा कि हाँ सर ने जो बताया वो स्ट्रेटेजिकली अप्लाई कर सकते हैं, शायद उससे सक्सेसफुल बन जाए, शायद उससे अच्छा एग्जाम में रिजल्ट अचीव कर ले। बट बहुत सारा क्राउड क्या करेगा, सिर्फ देखेगा, लाइक करेगा, सुनेगा और इंप्लाई नहीं करेगा अपनी लाइफ पे। आपको इंप्लाई करना है, आपको एक्शन लेना है अभी। ये बिल्कुल सही समय है जहां पे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो और अचीव करो। मैं चाहूंगा, मैं विश करूंगा कि आप इस वीडियो के बाद में एक गोल बना लें और उस गोल के पीछे भागे और उसको अचीव करें। सो अब तक की क्लास में आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।